Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Atiullah Qadri. Today I will tell you the story of Prophet Hud alayhi salam. अगर आपको प्रोफेट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके आल पर कर लें ताकि इस्लाम की सबसे पहली जानकारी आप तक पहुँचे। चलते हैं वाक़ये की तरफ। लेटेस्ट बिगन दिस पावरफुल स्टोरी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में एक बड़ी ताकतवर कौम पैदा हुई जिसे कौम आद कहा जाता है। ये लोग यमन और अहकाब के इलाक़ों में रहते थे। इरमा ज़ातिल इमाद लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, वो बुलंद सुतूनों वाली कौम जिस जैसी कौम दुनिया में पैदा नहीं की गई। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ताकत से नवाजा, दौलत से नवाजा, बड़े मकानात दिए और जिस्मानी क़ुव्वत दी। ज़रा सोचिए, जब इंसान के पास सब कुछ आ जाए तो उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरना चाहिए। कौम आद ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया, बुतों की पूजा करने लगे, कमज़ोरों पर जुल्म करते और अपनी ताकत पर फ़ख्र करते। मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन, ये जुमला कहा करते थे। जब इंसान ये समझने लगे कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, तब उसकी तबाही करीब होती है। अल्लाह ताला ने उन्हीं की कौम में से एक अजीम नबी भेजे। व इला आदिन अखाहुम हुदा, और आद की तरफ उन्हीं के भाई हूद को भेजा गया। यहाँ भाई से मुराद सगा भाई नहीं, बल्कि अपनी कौम का एक खैर ख्वाह इंसान जो उन्हीं के दरमियान पला बढ़ा, उन्हीं की ज़ुबान जानता था और उन्हीं की भलाई चाहता था। मगर अफसोस, कौम ने अपने ही खैर ख्वाह की बात न मानी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं तुमसे माल नहीं मांगता, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, आज अगर कोई हमें बुराई से रोके तो हम उसकी बात मानते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं। कौम ने उस वक्त जवाब दिया जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, इन्ना लनराका फी सफाहा, हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं। वो हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, लोगों को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से दूर करते। लेकिन नबी कभी बददुआ में जल्दी नहीं करते। कहने लगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बार बार कहते रहे, तौबा कर लो वरना अल्लाह का अजाब आएगा। ये जुमला सुन करके उनके दिल पर कोई असर ना पड़ा, बल्कि उनकी कौम ने पलटवार करते हुए ये जुमला कहा, अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब लेकर के आओ। फिर अचानक क्या हुआ, बारिश बंद हो गई, ज़मीन खुश्क, कुएं खुश्क, खेती तबाह। ज़रा सोचिए, अगर चंद दिन पानी ना बरसे तो जिंदगी कैसे हो जाएगी। एक दिन आसमान पर एक काला बादल नमूदार हुआ, लोग खुश हो गए और आपस में कहने लगे, हाज़ा आरिज़ मुमतिरुना, ये बादल हम पर बारिश बरसाएगा। लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जानते थे ये बारिश नहीं, अल्लाह का अजाब है। फारसलना अलैहिम रिहन सरसरा, फिर हमने उन पर सख्त तेज हवा भेज दी। तेज हवा चलने लगी, दरख्त उखड़ने लगे, महल्लात टूटने लगे, लोग चीखने लगे। सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियता अय्याम, वो हवा 7 रात और 8 दिन तक चलती रही। कौम आद ख़त्म हो गई मेरे भाई, ताकत ख़त्म, गुरूर ख़त्म, महल्लात ख़त्म, बाकी रह गया सिर्फ अल्लाह का फैसला। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और ईमान वालों को बचा लिया।
وَنَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دی۔ میرے عزیز دوستوں، یہ صرف پرانی کہانی نہیں، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ضروری ہے۔ نبی ہمیشہ خیر خواہ ہوتے ہیں۔ آج ہم کس بات پر غرور کرتے ہیں؟ دولت، طاقت، جوانی، فالورز۔ سوچئے اگر اللہ ناراض ہو جائے تو کون بچائے گا؟ اللہ تعالی ہمیں غرور سے بچائے، انبیاء علیہم السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں نصیحت قبول کرنے والا بندہ بنائے۔ یہ تھا ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ کہ جنہوں نے تکبر کیا، اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اگر اس واقعے نے آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہو تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔